गांव टकरावदा के ग्रामीणों को 20 साल से सरकारी योजना में मिलने वाले राशन के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलकर गांव अजीमाबाद पारदी जाना पड़ता था। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत के प्रयासों से इस समस्या का निराकरण हुआ और बुधवार को गांव टकरावदा में ही शासकीय उचित मूल्य की दुकान की शुरुआत की गई। अतिथि पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष दिनेश जाट, मंडल महामंत्री नागेश्वर परिहार, युवा मोर्चा अध्यक्ष दशरथ सिंह पंवार, अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष राम गोपाल चौहान, पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष लखन गुर्जर आदि मंचासीन थे। सरपंच मंजू मुकेश चंद्रवंशी, उप सरपंच दुर्गेश बोड़ाना, बाबूलाल नागर, आनंदीलाल नागर, पूर्व सरपंच राधेश्याम नागर, भैरूलाल टेलर, कैलाश चंद्रवंशी, बालू चंद्रवंशी, रामलाल, शंकरलाल, राजेश, बाबूलाल, तेजूलाल, करण सिंह, मांगीलाल, लक्ष्मण, अर्जुन, चैन सिंह, जितेंद्र, राधेश्याम आदि ने किया। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को तभी मिल पाता है जब पंचायत सरपंच मेहनत करता है। वह बोले कि 16 अक्टूबर को क्षेत्र में लगभग 12 गांवों में सांसद अनिल फिरोजिया द्वारा प्रधानमंत्री जल मिशन योजना में भूमि पूजन किया जाएगा, जिसमें फरनाखेड़ी, श्री बच्चे, मीण, डोडिया, केसरिया, सकतखेड़ी, भिकमपुर, पाड़सुतिया, जलगांव, मालाखेड़ी, उमरना, सिपरदा शामिल है। इन गाँव में पानी की टंकी का भूमि पूजन होगा। टंकी निर्माण के बाद इन गांवों में पेयजल की किल्लत खत्म होगी। भारत माता की। मंच पर उपस्थित मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजा के आपका स्वागत करें। उपस्थित है मंडल के महामंत्री माननीय नागेश्वर जी परिहार साहब, अजय मोर्चा के अध्यक्ष माननीय राम गोपाल जी चौहान साहब, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष भाई लखन जी गुर्जर साहब, मंडल में मंत्री भाभी और सरपंच दोनों पद है आपके पास। हमारे मंडल में मंत्री भी हैं और सरपंच भी है माननीय टकरावदा के। मुख्य भी हुआ सभी वरिष्ठों को प्रणाम करता हूं। आज मेरे को लगता है बहुत खुशी, जो एक आपकी मांग थी, माननीय पूर्व विधायक जी ने लगातार प्रयास करके आपको उचित मूल्य की दुकान की सौगात दी है। मैं आप सबको इस दुकान की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। माननीय पूर्व विधायक जी के कार्यकाल में तो मेरे को लगता है टकरावदा में बहुत विकास हुआ है। सामुदायिक भवन बना है, सीसी रोड बना है, इस टाइप की काफी सौगात है माननीय पूर्व विधायक दिलीप शेखावत साहब ने दी है आपको। और लगातार आपका भी प्यार स्नेह माननीय भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। वह लगातार मुकेश भैया भी लगातार हमारे बीच में हमसे बात करके ने ग्राम पंचायत के जो भी कार्य होते हैं उनके लिए लगातार लगे हुए रहते हैं। मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूं कि मैं मंडल अध्यक्ष होने के नाते माननीय विधायक जी के साथ चल के जो भी आपके कार्य होंगे सब पूरे करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो मैंने इसको कहा यार कंट्रोल की दुकान है, जनता की मांग थी, जनता की परेशानी थी, तुम कर लो। तो बोले नहीं वैसा फिर अपन कल नहीं करते, आज ही कर लेते 5 बजे। तो मैंने कहा मेरी 6 बजे ट्रेन है दादा, मेरे को कपड़े भी जमाना, बहुत सारी तैयारी भी करनी, 9-10 दिन के लिए जाऊंगा। ये मुकेश जी माने नहीं, पर ये बात सही है कि यहाँ से पारदी जाना, और टकरावदा के ज्यादातर लोग मजदूरी करते हैं। अब एक दिन आदमी अगर सामान लेने के जाएगा और सोयाबीन में अभी कटाई में 500, 600, 450 रुपये मजदूरी मिल रही। अब एक दिन अनाज लेने के लिए आदमी 500 रुपये खराब करके पारदी में जाएगा। गलती से अगर मान लो दुकानदार ने दुकान बंद कर ली तो वो वापस आएगा, परेशान होगा। और इस मौसम में तो बहुत परेशानी, जब पानी गिर रहा है, बरसात गिर रहा है, जाने का, क्योंकि सीधा जाने में काफी तकलीफ है, कच्चा रास्ता है। तो फिर मेतवास जाओ, मेतवास से दुर्गापुरे जाओ और फिर आप पारदी जाओ, तो वास्तव में समस्या थी। और भाई मुकेश ने जब मुझे बताया, मैंने एसडीएम साहब को कहा, मैंने कहा वास्तव में समस्या है। और मुख्यमंत्री जी की भी यही मंशा कि हर गांव में, हर पंचायत में, जहां मतलब पंचायत मुख्यालय, वहीं पे हमारा कंट्रोल की दुकान, राशन की दुकान होना चाहिए। तो एसडीएम साहब भी काम करते हैं, अच्छे हैं, पर सबसे बड़ी बात है, देखो ये होता है आदमी का, जो कोई भी चुनाव, विधायक बनता है, जनपद सदस्य बनता है, जिला पंचायत सदस्य बनता है, सरपंच बनता है, उसका काम क्या ये बताओ आप। यही काम होता है कि जनता की, अब मुझे लगता है कि कई लोग होंगे पहले
किसी ने सोचा ही नहीं कि कंट्रोल की दुकान सरकार की मंशा है। मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं, आज भी रायसेन में उनका कार्यक्रम था, इतनी सख्ती से बोला कि एक एक दाना आदमी को जो हकदार है उसके पास में उसका जाना चाहिए। और वही कारण है, अब की अंगूठा लगने लग गया है, शिकायत अगर हो गई है तो कार्रवाइयां हो जाती है। नहीं तो पहले आप सोचो कंट्रोल में 50% सामान नहीं देते थे, 50%। अब अधिकतम लोगों तक राशन मिलता है, अधिकतम लोगों तक। और अभी तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, कभी हमारे जो दीनदयाल उपाध्याय जी की 25 सितंबर से लेके और 2 अक्टूबर तक, माननीय मोदी जी का जन्मदिन था 17 तारीख को, 17 तारीख से लेके 2 अक्टूबर तक एक पखवाड़ा चला पूरे मध्य प्रदेश में कि जो जो लोग मान लो संबल में उनको लाभ मिलना चाहिए, या विधवा पेंशन मिलना चाहिए, या विकलांग पेंशन मिलना चाहिए, या वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। अभी तो विशेष करके यहाँ जो कि चंद्रवंशी समाज के लोग बहुत ज्यादा हैं, आप लोगों को तो 100% लोगों को 1 रुपए किलो गेहूं चावल मिलेगा, 100% लोगों को। उसके लिए केवल आपको ये करना, एक जाति का प्रमाण पत्र लगना और पंचायत में आवेदन कर दो, मुकेश भी 100% लोगों को मिलेगा। ये कोई मतलब सरकार एहसान नहीं कर रही, लेकिन गरीबों को उसके हक की चीज मिले, उसको सम्मान के। अब मुझे पता नहीं यहाँ प्रधानमंत्री आवास कितनी आई, कितनी है मुकेश? अभी 160 है अभी बन गई? नहीं बनी नहीं भैया, अभी 43 का काम चल रहा है। 43 का पहले कितनी बन गई? पहले कुछ भी नहीं भैया, 3 थी, कमलनाथ जी की सरकार बन गई थी। अब देखो, ये मैंने नहीं कहा, मुकेश ने कहा, पहले 3 थी, माननीय कमलनाथ जी की सरकार बन गई तो कुछ नहीं आया। अब 45 आ गई है और 2024 तक हिंदुस्तान के, कल मोदी जी उज्जैन में थे, महाकाल लोक का कल लोकार्पण हुआ, और 2024 तक हर घर को, आज मुख्यमंत्री जी ने भी रायसेन में कहा कि 2 साल के अंदर मध्य प्रदेश में कोशिश करेंगे कि एक भी मकान कच्चा नहीं छूटे, एक भी। आज 350 करोड़ रुपए, कितने? 350 करोड़ रुपए डाले संबल के। यहाँ भी दो लोगों को, जो लोग बेचारे शांत हो गए थे, उनको 2-2 लाख रुपए आज यहाँ भी डले हैं, 4 लाख रुपए। अपनी विधानसभा में भी आज 65 लोगों को 134 लाख रुपए डले। और वही 2018 में जब मैं विधायक पद से हटा था, हार गया था चुनाव, और मार्च 2020 तक 1 रुपया नहीं आया इस विधानसभा में, 1 रुपया। और जो लोगों को उस समय के पैसे बचे थे, वो पैसे भी फिर माननीय शिवराज सिंह जी से बातचीत करके पार्टी के लोगों ने बातचीत करी, और आज 4थी या 5वीं बार पैसा डाला। अब मेरा कहना है कि तुम, जो कोई गरीब मर जाए और उसके लिए सरकार 5000 रुपए दाह संस्कार के लिए देते, वो भी तुम खा जाओ, वो भी तुम डालो नहीं, तुम डकार जाओ 5,000 रुपए। नहीं तो नियम वास्तव में ये है कि जिस दिन अगर दुर्भाग्य से कोई आदमी मर जाए, दुर्भाग्य से भी 60 साल के अंदर, तो शाम को या दूसरे दिन सुबह जाके पंचायत का सचिव और पंचायत के सरपंच साहब जाके उसके घर पे बैठ के वो 5000 उसको दे के आए। दाह संस्कार आज हो जाए और तुम 20, अरे उसको जरूरत तो आज है, भूख आज लगी, और तुम 1 महीने बाद जब आदमी मर जाएगा, जब कहोगे कि रोटी खा लो। 75 साल में इन लोगों को ये समझ में ही नहीं आया कि मकान पक्का बन। अब आप ये सोचो कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, मेरे विधानसभा में एक भी गांव ऐसा नहीं था, एक भी गांव जिसमें जल नल योजना हो, घरों में नल लगे, एक भी गांव नहीं था। और अब मंजूर हो गई। अब 2024 तक, अब ये जो विधानसभा है, नागदा खाचौर विधानसभा, केवल 18 गांव बच रहे हैं। 18 गांव के बाद पूरे संभाग में नंबर 1 पे आ जाएगी, जिसमें 100% घरों को हम 2024 तक नल कनेक्शन दे देंगे। हमारी विधानसभा 2024 तक ऐसी हो जाएगी जिनको हम 100% लोगों को घर दे देंगे। ये छोटी चीज नहीं है। नहीं तो अटल जी नहीं होते तो इस टकरावदा में आने की सांसें, अभी तो मैं आ ही नहीं पाता, मैं या तो पैदल आना पड़ता मेतवास से गडार पे। बताओ, गलत कह रहा हूं क्या? ये स्थिति थी। ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां जब अच्छा जनप्रतिनिधि चुनाव, अब जैसे मैंने भी मुकेश से पूछा, आप
मतलब मेरे को कई बार आश्चर्य होता है, जैसे देखो एक माँ के 2 बेटे हैं, एक बेटा रोज सुबह जाता है, शाम को 500-700 कमा के लाता है, और एक बेटा है जो बैठा रहता है होटल पे। तो माँ अच्छी रोटी गरम किसको खिलाएगी? जो 700 रुपए कमा के ला रहा है, खिलाएगी कि नहीं खिलाएगी? और अपने यहाँ के विधायक इससे विधायक है कि जिस गांव से वो जीतते हैं, जैसे मान लो टकरावदा से भी 2018 में जीते, या डाबड़ी से जीते, या सिमरोल से जीते, तो वो यहाँ पाया नहीं थे विकास के लिए। ये अभी मैंने पूछा मुकेश से, मैंने कहा मुकेश 4 साल मतलब अब तो चुनाव आ गया साहब, ये नवंबर में 4 साल पूरे हो जाएंगे, फिर बरसात आ जाएगी और आचार संहिता लग जाएगी, अब काम का समय कहाँ बचा? 4 साल में इस क्षेत्र के विधायक ने टकरावदा जो नागदा से लगा हुआ गांव है, उस गांव में 1 रुपया नहीं दिया। और मैंने 5 साल में यहाँ सामुदायिक भवन, शमशान घाट, पंचायत, मतलब 5 साल, मतलब अगर दिलीप जी गुजर के आप 20 साल उनको हो जाएंगे 4 बार के। अब कितनी बार के विधायक है वो? 4 बार के, 4 बार में 20 साल होते हैं। 20 साल में आप हिसाब लगा लेना माननीय दिलीप गुजर जी का, और 5 साल दिलीप शेखावत और भारतीय जनता पार्टी का। 100 गुना भारी पड़ूंगा उस पर, 100 गुना, 1 गुना नहीं, 100 गुना भारी काम के दृष्टि से। मेरे पास लोग आए नहीं आए, मैं विधायक बना हूं तो मेरा धर्म है यार यहाँ के लोगों की समस्या करना, यहाँ का काम करना। और मैं 5 साल विधायक रहा ना, यहाँ 1 इंच जमीन पे किसी को कब्जा नहीं करने दिया क्या? और वो जब विधायक था कब्जा कैसे होता था? इसका मतलब तो कब्जा करने वालों से सेटिंग है तेरी। भाई मैं जब विधायक हूं और मेरे विधायक, तू कहता है यार ये शेखावत ऐसे, तो मेरे विधायक कार्यकाल में तो 1 इंच जमीन पे कब्जा नहीं हुआ, और तेरे विधायक काल में कब्जा होने लग गया। तो फिर सेटिंग तेरी है कि मेरी है? ये चीजें आपको गौर करना पड़ेगी। ये चीजें आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगी कि वो हर साल में, अभी यहाँ वो स्व सहायता समूह चलता है नहीं चलता है, बंद पड़े, पर भाई बहन आए तो वहां का छितरा फाड़ दो विधायक जी का कि तू क्यों तो समूह माफ कर देगा। हाँ फाड़ दो छितरा। हाँ इस विधानसभा में 15,000 बहनों को बोला उसने, 15,000 बहनों को झूठ बोला कि मुझे चुनाव जीता तो मैं शंभू माफ कर दूंगा। शंभू मतलब ठीक से बोलते नहीं है वो माननीय विधायक जी, क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, कितना बोलते हैं, ये भगवान जानता है या वो जानते हैं। अब वो रात के अंधेरे में उधर माड़ावदा तरफ, कमठाना तरफ बोल गया है बहनों को कि तुम्हारो शंभू माफ कर देगा। अब 5 चुनाव में फिर आए तो बोले पहले वोट बाद में देगा थाने, तू पहले शंभू को कर यहाँ पे, फिर किसान आप पंडित जी पूछ जो कि 2 लाख का कहीं और बदमाश है। ये सब चीजें देखो याद रखना, नहीं तो वो फिर नई चीज छोड़ देगा। हर चुनाव में वो एक नई चीज लेके आता है, नई चीज करता कुछ नहीं है। जैसे कि नागदा जिला बनना चाहिए, अब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए, 4 बार का मतलब आश्वासन देके जा रहा है, 4 बार विधायक बना, 4 बार वोट लेके चले गए हनुमान जी के मंदिर का, आज तक ये चीजें भी मैं निकालने वाला हूँ। क्या निकालने वाला हूँ? पूरी विधानसभा में वो कितना झूठ बोला, वो बार सब इकट्ठी करूंगा हर, और एक दिन में एक झूठ डालूंगा कि ये हनुमान जी टकरावदा पे तो 4 बार बोल गया झूठला, एक बार भी तो रुपया नहीं दिया। हाँ मतलब इतना झूठला है वो। एक बार गोठड़ा माता जी गया, अब गोठड़ा माता जी जहाँ 50,000 लोग आते हैं भविष्यवाणी सुनने, ताव में के मैं यहाँ सोने का कलश चढ़ाऊंगा। 10 साल हो गए, अब मैं गांव में जाने लग गया। मैंने कहा क्यों रे झूठले, तो सोने कलश क्यों नहीं चढ़ा गया? तो फिर ऐसे ही वो थोड़ी बहुत कहीं फ्रेम का लाके चढ़ा गया। मतलब बहुत सी आदत तो उनकी मैं ठीक कर रहा हूँ विधायक जी की। जैसे वो कहीं गांव में जाते थे तो चाय नहीं पीते थे, पानी नहीं पीते थे, रोटी नहीं खाते थे। वो मेरे साथ कॉलेज का चुनाव लड़े तो ये बातचीत तो ही दोस्ती थी। तो मैंने एक दिन पूछा कि यार तू विधायक है यार, मैं क्या कहीं चाय वाय नहीं पीता, कहीं खाना नहीं खाता? तो बोले यार मेरे को किसी महात्मा जी ने कह दिया तेरे को कोई मिला के खिला देगा। अरे उनका तो अतरो डर है मौत से है? तो अब कहीं पे छोटा मोटा कर लेता, कहीं चाय पी लेता। तो बहुत सी चीजें तो मैंने ठीक कराई है, बहुत सारी चीजें बोल के। पर मुकेश मैं तुझे खूब धन्यवाद देता हूँ। देख, और एक ये जो इतनी सारी जनता बैठी है ना,
इसके बीच में हाथ जोड़ के आज मुकेश तुझसे एक ही निवेदन करूंगा, ये जिंदगी में भगवान का इस सरपंच के पद को प्रसाद मानना। प्रसाद, जैसे मैं 5 साल विधायक बना था तो एक ही धुन रहती थी कि खूब काम करूं, गरीब का काम करूं, मान लो इलाज वालों को पैसे दिलाऊं, मकान दिलाऊं, कहीं पानी की समस्या, कहीं शमशान घाट बनाऊं। मेरे विधायक बनने के पहले मुझे आश्चर्य होता, एक दिन मैंने सुबह 10 बजे बैठक लेने चालू करी, पंचायत सचिव, मंत्री, और छोटे छोटे टुकड़े में ली, तो आपको आश्चर्य होगा कि मुश्किल से 5-7 गांव ऐसे निकले जिस गांव में स्ट्रीट लाइट थी, स्ट्रीट लाइट ही नहीं थी। कैसे लोग जीते हैं यार। मैंने उसी बैठक में सारे पंचायत सचिवों को, सरपंचों को हाथ जोड़ के कहा, 7 दिन में मुझे हर गांव में स्ट्रीट लाइट चाहिए, और गांव में उजाला हुआ। 7 दिन, ये तो उजाला ही नहीं था। लोग 8 बजे बाद भाई बहन बेचारे, उस समय शौचालय भी नहीं थे, सोच के लिए बाहर जाती थी भाई बहन अंधेरे में। अब तो मोदी जी ने बना दिए, शिवराज जी ने बना दिए, तो घर में व्यवस्थाएं हो गई बहुत सारी। लेकिन पहले भाई बहन रात को सोच के लिए जाती थी, अंधेरा पूरा डूबा हुआ, सरकार लाइट दे रही है 24 घंटे, लेकिन स्ट्रीट लाइट नहीं थी। तो फिर मुझे आश्चर्य होता कि विधायक करता क्या है, खाली टैंकर दे रहा बस। अभी भी एक दिन मेरे को कोई बोले कि लपकिन टैंकर खड़ा है, तो मैंने कहा अभी वो टैंकर विधायक बन गया। मैंने कहा अभी वो विकास विधायक नहीं, वो टैंकर विधायक बन गया, खाली टैंकर बांटता। देखो इस छोरे को मजा आया। इसने टैंकर बंद हो गया। हाँ, वो टैंकर भी इतना खराब दे रहा है कि थोड़े दिन में ही काना हो जाता वो। और वो टैंकर खराब इसलिए दे रही है कि वो काना हो जाए फिर नया तुम। अब वो क्यों दे रही है ये भी मेरे समझ में नहीं आ रहा ज्यादा, कि क्या उसको लालच क्या, मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता है बोलना, पर बिना लालच के कोई काम करता है क्या धरती पे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो थोड़ा होगा, तो जब वो टैंकर ज्यादा बांट। सही बता रहा हूँ पंडित जी महाराज, अगर आप अभी रिकॉर्ड निकालोगे तो मैं जब विधायक था, मैं 5 साल तक, तो मेरे से दुगने टैंकर उसने देते होंगे या 3 गुने टैंकर देते। क्या है। और इसलिए मुकेश, ये जो गांव है, गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, और इसलिए ऐसे लोगों की जितनी जो मदद हो सकती है, देखो घर से कोई मदद नहीं करता। मेरे पास अभी इलाज के लिए परसों के दिन एक चंद्रवंशी समाज का मोकड़ी का आया, और हमारा धर्मेंद्र पाटीदार वहाँ पार्टी का महामंत्री वो लेके आया, और आज 60,000 रुपये मंजूर हो गए। मेरे घर से क्या गया, देने वाला मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, लेकिन वो गरीब है, पाटीदार हॉस्पिटल में उज्जैन में भर्ती है, और आज 60,000 रुपये का मैसेज आ गया कि 60,000 रुपये आपको मंजूर हो गए। तो मैं समझता हूँ उसके लिए 60,000 नहीं, वो 6 लाख है उस गरीब के लिए, 60,000 नहीं है, क्योंकि वो जरूरतमंद आदमी है। और ऐसे समय मदद हुई है कि जब वो अस्पताल में बीमार है और आदमी को मुख्यमंत्री जी ने मदद करी। तो इसलिए आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। मुकेश को यही कहूँगा कि आने वाले 2-4, मेरी आज ही सांसद जी से बात हुई, हम जल्दी टंकी का भी काम करेंगे, पानी की व्यवस्थाएं भी करेंगे, और अगर वो हनुमान जी के मंदिर पे काम नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा। वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। और मैंने तो अभी कंपनी वालों को भी बोला है, मैंने कहा कि जैसे तुमने पारदी में 15 लाख रुपए की लाइन लगा के वहां मीठा पानी, हम कितने भी ट्यूबवेल लगाते थे पारदी में, मीठा पानी मिलता ही नहीं था। तो मैंने जब विधायक था, आप मान के चलो कि भगवान ने अगर मेरी सुन ली तो 6 महीने के अंदर यहाँ भी लड़ झगड़ के कंपनी से भी 2-2 हाथ भी करना पड़ेगा, तो हम पाइपलाइन यहाँ मीठे पानी की मेतवाद से या जहाँ से भी जो व्यवस्था होगी। मैंने मुकेश को कहा अभी एक दिन, मैंने कहा कि उसके लिए जो भी करना पड़ेगा, प्रेम से मानेंगे तो प्रेम से निवेदन करेंगे, और नहीं मानेंगे तो जैसे मानेंगे वैसे मनाएंगे, लेकिन पीने का पानी का अधिकार तो सबको है, और कर सकते हैं व्यवस्था। उनका CSR फंड होता है, कोई घर से नहीं करेंगे, वो पैसा भी उनको लगाना है। ये भी बता दूं मैं, कंपनी हम पे कोई एहसान नहीं करेगी, उतना पैसा उनको लगाना ही है, दान धर्म में और धर्मशाला और इस काम में लगाना ही है उनको। ये CSR फंड का भी 1952 में फैक्ट्री डाली थी। मैं जब विधायक बना तो लोगों को समझ में आया कि CSR फंड भी कोई चीज होती है, और ये पैसा जनता के हित में, हक में लगा सकते हैं। तो कुछ पता ही नहीं था किसी को, और इसलिए ये आदि व्यवस्था भी करेंगे, और भी जो आप फरमाओगे वो हाथ जोड़ के करेंगे। आज मेरे इन सारे कार्यकर्ताओं को मुझे आपने सबने बुलाया, मैं मीडिया के मित्रों का भी आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके कारण हम लोग दिखते हैं शहर में। इनसे जुड़ा
5-6 साल वर्ष हो गए मेरे को। टकरावदा में मैं गाँव गिनाता हूँ आपको साहब, भाई साहब के। सबसे पहले मैं गया था एक मंदिर के निर्माण के लिए, देवास्वता मंदिर है यहाँ पे। मैं सिर्फ भाई साहब से हाथ जोड़े, भाई साहब थोड़ा बहुत जो भी दे दो आप कर। इन्होंने डायरेक्ट जनता सदस्य से बात करी, 25,000 रुपये उनके खाते में 10 से 15 दिन में दिलाए। यहाँ पे वो बैठे हैं जगदीश जी स्वरूप जी, मैं सब उनके मतलब पंचायत में डलाए थे और वो मंदिर पे काम हुआ। ऐसे कैलाश जी है भाई साहब, उनको भी आप भी द्वारा ही, भगवान सिंह लोडिया जी के द्वारा ही छत भर के दी थी मंदिर पे। अभी कुछ समय पहले खाचरोद में नगर पालिका चुनाव था, भाई साहब को मैंने फोन लगाया, भाई साहब हमारी दोनों डिप्टी जल गई। तो इन्होंने डीए वगैरह से बात करी, मैंने बात करी, तो बोले कि 6 लाख कर्जा है साहब, क्या करेंगे, 10% बनना पड़ेगा। मैंने बोला भाई साहब 60,000 कहाँ से लाऊंगा मैं। अरे तू जाना, मैं हूँ, क्या दिक्कत है, तू जा समा। मैं वहाँ गया ट्रैक्टर लेके, अरे अच्छा आओगे सरपंच, शेखर जी का फोन आ गया, ले जाओ यार, तुम नेतागिरी करना बंद नहीं करोगे। तो ये वाली चीजें, इनका काम जो है सटीक है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब ने बोल दिया कि हाँ यार उठा, फोन नहीं उठा रहे हैं। पिंटू बैठा है कुर्सी पे, 10 दिन राउंड लगाएंगे। कौन बैठा है कुर्सी पे? भाई साहब से उतर से नहीं आते हैं, वहां से ऊपर से बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बोलना चाहता हूँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि हम तो काम करते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता के हिसाब से, आप भी तो काम लाओ गाँव में। भाई साहब ने पंचायत बनाई, सामुदायिक भवन 40-45 लाख का दिया, शमशान घाट दिया। कांग्रेस के 20 साल विधायक रहा दिलीप गुजर। मतलब एक तो काम बता दो, यहाँ हमारे पूर्व सरपंच साहब भी बैठे, उनसे भी आप एक बार राय लो कि इनके कार्यकाल में 8 साल से यहाँ सरपंच है, दिलीप गुजर से क्या काम लेके आए, वो भी तो पूछो आप। 8 साल से भाई साहब भी जानते हैं अच्छी तरह से। तो इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनका आने वाले समय में चुनाव में पूरा सहयोग करना है। धन्यवाद भाई साहब। ठीक सर, अरे 10 कर लो, उसमें हो गया वो देख लीजिए, सांटा देख लीजिए सामने भाई, देखो सामने ठीक है, ठीक, खूब धन्यवाद सब।